नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रक्तदान महादान, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी का जीवन बचा सकती है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महाराणा, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के रेगरान बड़ाबास, जहां भीमराव अंबेडकर जयंती के पावन पर्व पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। रक्तदान शिविर, इसमें कितना रक्त यूनिट का लक्ष्य रहेगा और कितने लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है, इस प्रकार के आप हमारे आसपास देख पा रहे हैं कि सभी युवा साथी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। इनमें काफी उत्साह है रक्तदान को लेके। जिस प्रकार से युवाओं में काफी जोश है, कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार, एक समाज सेवा की ओर दिशा निर्देश देता है। संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ समाज के वरिष्ठ जन पदाधिकारी मौजूद है। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद साहब, आप पधारे, आपको भी स्वागत है हमारे। आपका नाम सर? संतोष जागृत, आदर्श धरा अध्यक्ष, रेगरान बड़ाबास, ब्यावर। सर, जिस प्रकार से आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को देख के जिस प्रकार से आज का ये रक्तदान महाशिविर लगाया गया है, क्या सर इसके पीछे का उद्देश्य रहेगा? मानव सेवा, जन कल्याण, बाबा साहब का विचार जन जन तक पहुंचे, यही उद्देश्य है कि बाबा साहब का विचार आम जन तक पहुंचे। सर, जिस प्रकार से युवाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, युवा साथी इसमें काफी बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं, साथ में महिला भी कुछ देखने को मिल पा रही है। सर, आप सभी युवा भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी युवाओं के यही कहना चाहूंगा कि मिलजुल कर बाबा साहब का जो सपना है उसे साकार करें और उनके पथ चिन्हों पर चलकर और अपना और देश का और समाज का भविष्य बनाएं। सर, ये अभी तक कितने यूनिट रक्त का टारगेट रहेगा सर? हमारा 50 यूनिट का है, पर ये जिस तरीके से ये लग रहा है, ये माहौल है, ये जोश है युवाओं का, उससे लग रहा है 100 पार हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि युवाओं को जोश को देखते हुए इनका जो रक्त यूनिट का जो एक टारगेट था, कम से कम 50 यूनिट का था, लेकिन युवाओं ने अपनी भागीदारी इतनी शानदार बताई है कि ये रक्तदान 50 यूनिट से लगभग बढ़कर 100 यूनिट तक भी पहुंच जाएगा। सर, इसी के साथ आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि रक्तदान करना चाहिए, इसे किसी प्रकार के साइड इफेक्ट ना हो, इसमें आपका क्या कहना रहेगा? रक्तदान सबको करना चाहिए, मैंने भी 10 बार कर चुका हूँ। अब थोड़ा शुगर की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे आज भी मेरे परिवार से मेरे 3 बच्चे दे रहे हैं, हमारे समाज का हर युवा दे रहा है, बढ़ चढ़कर रेगर समाज बढ़ चढ़कर आज ये रक्तदान कर रहा है। इसी के और सबको करना चाहिए, इससे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जन कल्याण और हर आदमी की जान बचाने में भी मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और साथ ही साथ इस रक्तदान शिविर के दरमियान मेडिकल टीम भी मौजूद है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जांच को लेकर एक सतर्कता, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति एक सतर्कता और जागरूकता बता रही है कि रक्तदान करने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं मेडिकल टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और भी हमारे साथ सदस्यगण मौजूद है। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम बाबूलाल चौहान है और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमारे समाज को गौरव बढ़ाया। और वैसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब तत्पर हैं कि कुछ करके दिखाएं। उसमें हमारे नवयुवक सबसे आगे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, और आगे भी हमारे में जोश और उमंग वो की हुई रहेगी और हम बाबा साहब का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि युवाओं का जोश देखने को मिल पा रहा है, सर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कहते हैं कि युवा ही समाज की नींव होता है, युवा ही भविष्य होता है, लेकिन आज इस चीज को साबित करा है युवाओं ने। युवाओं के लिए प्यारा संदेश कि इसी प्रकार से समाज सेवा में भाग लेते रहे। बिल्कुल, मैं युवाओं से ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप इसी तरीके से आप इस समाज के प्रति समर्पित रहें और अपने समाज का तो गौरव बढ़ावे, साथ में अपने ब्यावर का, समाज का, और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। इसी के साथ मैं इनको संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो आप में ताकत, जोश है और उमंग है, वो बस बनी रहे और बनी रहे। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं सभी युवा साथी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और रेगर समाज को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती पर उन्होंने जिस प्रकार से आज रक्तदान का महाशिविर लगाया है, रक्तदान शिविर लगाया है, जो काफी तारीफ काबिल है और कहीं ना कहीं एक समाज में एक सामाजिक सद्भावना का भी संदेश देता है, एक एकता का भी संदेश देते हैं। धन्यवाद। और इसी शिविर, रक्तदान शिविर के दरमियान हमारे साथ शिविर के संयोजक अशोक भाई साहब और कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ बढ़ चढ़ कर जो रक्तदान करा है, युवाओं की जो भागीदारी रही है, क्या कहना है इस बात को लेकर। सर, सबसे पहले युवा भाई, सर आपका नाम? गौरव फुलवारी। सर, आपने करा इस बार रक्तदान?
हाँ, रक्तदान कर रहा है ना। आपका पहली बार रक्तदान है? मैंने मैंने आज से पहले भी रक्तदान किया है। और रक्तदान करना अच्छा है समाज के लिए, क्योंकि कोई पीड़ित होता है उसके काम हमारा रक्त आएगा तो उससे धर्म की भी होता है। और जो हमारे रेगर समाज की तरफ से किया गया है रक्तदान, ये हमारे तरफ से संदेश है कि हर युवा के लिए कि वो बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग ले और रक्तदान करे। जय। युवा भाई ने बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं एक युवाओं के प्रति युवाओं का संदेश है कि ऐसे नैतिकता वाले कार्य में बढ़ चढ़ के भाग ले ताकि एक मानवता वाला संदेश जा सके। नहीं, अब दूंगा मैं। अब लोग पूर्व में भी करा सर, पहले कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम है सर। और इस योगदान में महादान है, रक्तदान एक महादान है और ऐसे कार्यक्रम समाज में होने चाहिए क्योंकि समाज में जागरूकता आती है, युवाओं को नया मार्गदर्शन मिलता है। अभी नई पीढ़ी गलत रास्तों पर जा रही है तो इन कार्यक्रम से युवाओं को एक नई पीढ़ी को दिशा दिखाने का समाज ने ये कदम उठाया और ये कदम आगे भी बरकरार रहेगा। आगे भी पूर्व में यहाँ इसी भवन में निःशुल्क कोचिंग का आयोजन किया गया था, उसमें समाज के बच्चे नौकरी लगे हैं और राज्य की सेवा में अपने कार्यभार अब संभालेंगे। आपने बताया कि आप प्रथम बार यहाँ पर रक्तदान, कैसा महसूस हो रहा है सर? कुछ डर की बात या कुछ ऐसा मन में डर या ऐसे उमंग है, उत्साह है? उत्साह है सर, ये एक त्योहार है हमारे लिए। बाबा साहब की जयंती ये सबसे बड़ा त्योहार है, भारत में सबसे बड़ा लोकप्रिय है, वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट जो त्योहार माना जाता है वह बाबा साहब का त्योहार माना जाता है। हमारे लिए तो दिवाली भी यही है, होली भी यही है और सारे त्योहार बाबा साहब की जयंती पे मनाए जाते हैं। इस प्रकार से युवा भाई से बात करने से मालूम चल रहा है कि इनमें कहीं ना कहीं जोश है। भाई साहब ने पूर्व में भी दो या 3 बार रक्त दे चुके हैं। ये भाई साहब है जो प्रथम बार रक्त देना है। मैं हमारी मीडिया चैनल के माध्यम से भी सभी युवा साथी संगठन का धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर कहना चाहूंगा एक छोटे से संदेश में कि देश के जिस प्रकार से युवाओं ने आज ये बीड़ा उठाया है, कहीं ना कहीं देश की प्रगति में 4 चांद लगने वाली बात होती है। धन्यवाद।